पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और हर कार्यकर्ता के अंदर बहुत ऊर्जा है और ऊर्जा के साथ वो वोट डालेगा और डब्बाली विधानसभा को हम जीतेंगे। देखो पन्नू जी, ये आपके सामने है, सारा कुछ है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है लोग मांगे आने को पूरा समर्थन। ये आप डब्बल शहर के अंदर देखो कितना ये मार्केट के अंदर लोग मान सम्मान दे रहे हैं। रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप बीजेपी का इस बार डब्बाली में? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी बीजेपी का। आप खुद ही देख रहे हैं माहौल क्या है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि घर वापसी हम पहले ही यहीं के थे ना, हमने घर वापसी नहीं की है, हमारा घर ही ये है, हम जाएंगे कहाँ इसके। बहुत बढ़िया। कौन जीत रहे हैं फिर? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी, बच जीतेगी बीजेपी। हाँ जी, काम ठीक कीते सरकार ने? बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ। लोग तो कहते बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बहुत काम ਕੀਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ, सिलेंडर ਦਿੱਤੇ और अजय भी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे गरीब। अब कैसा देख रहे हैं रुझान इस बार बीजेपी का, और क्या लग रहा है बलदेव सिंह मांगेना मैदान में? जैसा कि आप देख रहे हैं जी, जनता का रुझान सरदार बलदेव सिंह मांगेना जी के साथ है और हमारी आवश्यक जीत होगी। आपको 8 रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं डबवाली में हूं, जहां पर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं इस बार बलदेव सिंह मांगेना, वो बाजार में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और शहर के लोग उनको गले में फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो बलदेव सिंह मांगेना की ओर से ग्राउंड पर उतरकर तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, पूर्व में जिला महामंत्री विजय बगवा की बात की जाए, सतीश जग्गा की बात की जाए, देव कुमार शर्मा की बात की जाए, तमाम भाजपा का जो नेतृत्व है, संगठन है, वो पूरे का पूरा उनके साथ उतरकर लगातार कैंपेन कर रहा है। और मैं आपको तस्वीर इस वक्त डबवाली के बाजार, गोल बाजार की है, जहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उतरकर शहर में डोर टू डोर हर दुकान पर जाकर वोट की अपील की जा रही है, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में जो कि चुनाव होने हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। तो लगातार जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर वोट की अपील कर रहे हैं। तो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार बलदेव सिंह मांगेना, वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमारे साथ उनसे हम बातचीत भी करते हैं। मांगेना साहब, कैंपेनिंग कर रहे हो सर, कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है आपको? पन्नू साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने हजूम सुन बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा, तो इस करके मैं सारे डबल शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप शहर में दौरा कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, आगे के कार्यक्रम आपके गांव के और कोई बड़ा प्रोग्राम भी होना है आपका भी? हाँ पन्नू साहब, आज हम जो मेन बाजार है वो करेंगे। कल से हमारे गांवों के प्रोग्राम शुरू है। कल सामतखेड़ा से शुरू होके लगभग 10 गांव में लगातार हम हर रोज दिन के प्रोग्राम होंगे वो गांव में करेंगे और शाम को नुक्कड़ सभाएं शहर में की जाएंगी। मांगेना साहब, आपने तो पहले दिन से कहा था कि इस बार आपका मुकाबला किसी पार्टी से नहीं, चौटाला परिवार से है। तो इस चौधर की जंग में चौटाला परिवार, आज दुष्यंत चौटाला भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को तो कैंडिडेट नहीं मिले इस बार, वो तो मैदान में दिखेंगे नहीं कहीं भी। पन्नू साहब, पहले भी मैंने कहा था भी मेरी तो एक परिवार के साथ ही टक्कर है। आज भी कहता हूँ, मैं 2-4 दिन बाद देखो वो जो चारों हैं सारा परिवार इकट्ठा होगा और भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को हराने के लिए इकट्ठा होगा। पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, उनको तराशा ही करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपके ऊपर आला हाईकमान ने भरोसा जताया है, आपको घर बैठे टिकट मिला है, कितना साथ आपके संगठन का मिल रहा है? बीजेपी एकजुट आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी को घर बैठे ही जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता, सतीश जग्गा जी, विजय बगवा जी, देव कुमार शर्मा जी, तो सारे जिन्हें मंडल अध्यक्ष पुराने तो पुराने सारे कार्यकर्ता जी जो मेरे नाल है, बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफार्म थे। आपकी ही पार्टी में रहे आदित्य चौटाला भी कह रहे हैं कि पार्टी ने धोखा दे दिया, उधर से कांग्रेस के कैंडिडेट भी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है? इस तरह ही आदित्य चौटाला जी कह रहे, उस दिन भी मैं गया सी भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने धोखा दिता। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा नहीं दिता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिता। आदित्य चौटाला जी 5-7 साल पहला आए, जिन्ना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे विच उन्होंने मिलिया, मैं करना शायद ही किसी कार्यकर्ता ਨੂੰ मिलिया होए। आउंदे सार उन्होंने जिला परिषद की टिकट दी गई, उस तो बाद उन्होंने चेयरमैन बना दिता गया, उस तो बाद 2019 चुनाव लड़ाया गया, उस तो बाद जिला अध्यक्ष बनाया गया। मौके पर फिर हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन सी, ते उन्होंने भारतीय जनता
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਾ ਤੋਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। कितना टफ लग रहा है सर मुकाबला, क्योंकि गिनती के दिन रह गए हैं, कैसा लगता है मुकाबला? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਬੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ माननीय नैब सिंह सैनी की झोली च पा के नरेंद्र मोदी जी का हथ कामयाब करेंगे जी। सर थकावट तो नहीं होती, पूरा दिन घूमते थकते तो नहीं हो आप? थकान तो नहीं होती? बिल्कुल थकान किस बात की है, ये कार्यकर्ताओं का जोश ही इतना है, थकान तो महसूस नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, समर्पित कार्यकर्ता कोई थकान महसूस नहीं करते। ठीक है, तो लगातार आप कैंपेन करिए हमारे साथ। पूर्व में जिला महामंत्री वधवा साहब कैसा रुझान, लोगों का रिस्पांस, आप शहर में वोट मांग रहे हैं, कैसा मिल रहा है रिस्पांस? इतना बड़ा इकट्ठ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बलदेव सिंह मांगियाना के साथ है। जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा में डबली को दी है, 1000 करोड़ रुपए के यह कार्य हुए हैं। दिन में रात में दिन लगती है, सीवर की व्यवस्था, पानी सारी पाइपें नई, डबली को 4 चांद लगाने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है, ईमानदारी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। एक सुलझे हुए प्रधानमंत्री को देने का काम भारतीय जनता पार्टी है। एक वर्ल्ड का नेता बनाने वाले को नाम जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी उस मोदी को दी है, उसका नाम है मनोहर खट्टर जी ने 9.5 साल बिना खर्ची पर्ची के इतना शानदार काम किया। नायब सैनी जी एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। घर बैठे एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का ओहदा देना, बिना बताए बलदेव सिंह जी को टिकट देना। यहाँ एक जरूरत थी एक सिख को टिकट देने के लिए, पंजाबी सारे लोग मांग रहे थे, पंजाबी बहुल इलाका है और हमने एक सिख बहुल इलाके में एक परिवार का वर्चस्व खत्म करने के लिए हमने एक सिख और भारतीय जनता पार्टी के एक प्यारे से छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दी है। और उसका जो नतीजा आएगा 5 तारीख का, आपके सारे के सारे सर्वे, आपका सारा के सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा और बलदेव सिंह जिंदाबाद का नारा गूंजते हुए हम बाहर आएंगे। ठीक है, तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, मैं बाद में सभी कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त वो गांधी चौक पर पहुंचे हैं, जहां पर जो एक माला है फूलों की, वो बापू की इस प्रतिमा पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से अब ग्राउंड पर उतरकर लगातार जो कैंपेनिंग है उसको तेज किया गया है। भाजपा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष की बात की जाए, पूर्व में जिला महामंत्री की बात की जाए, तो तमाम जो नेता हैं वो एकजुटता के साथ पूरा संगठन लगातार जो उनके उम्मीदवार भाजपा के इस बार डबवाली से बलदेव सिंह मांगियाना है, तो उनके लिए लगातार डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही है। और भाजपा इस बार भी दावा कर रही है कि सत्ता में हम तीसरी बार एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ इस बार फिर से काबिज होंगे। मगर इस बार हरियाणा में विशेष तौर पर डबवाली को एक बहुत हॉट सीट के तौर पर इस सत्ता के महासंग्राम में देखा जा रहा है, जहां पर नारेबाजी के साथ जोश और उमंग है वो कार्यकर्ताओं के बीच में भरी जा रही है। लगातार जो बलदेव सिंह मांगियाना है वो दुकानों पर डोर टू डोर करते हुए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें, जहां पर इस बार डबवाली में जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार से ही तमाम जो चेहरे हैं वो, यहाँ पर जेजेपी से बात करेंगे तो वहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला है, कांग्रेस से बात करें तो अमित सिहाग है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईएनएलडी से तो आदित्य चौटाला है। तो वहीं पर बीजेपी ने इस बार जो बड़ा दाम खेलते हुए भाजपा ने जो यहाँ पर एक सिख चेहरे के तौर पर पूर्व में जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं बलदेव सिंह मांगियाना को इस बार टिकट थमाया है। और उसके बाद लगातार जो भाजपा का नेतृत्व जो संगठन है वो एकजुटता के साथ इस बार कैंपेन कर रहा है। और बहुत कम समय इस चुनाव का बचा है, जहां पर 5 को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बलदेव सिंह मांगियाना आप देख पा रहे हैं, जहां पर बलदेव सिंह मांगियाना लगातार डोर टू डोर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं डबवाली में, क्या लगता है इसमें? बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और हर कार्यकर्ता के अंदर बहुत ऊर्जा है और ऊर्जा के साथ वो वोट डालेगा और डबवाली विधानसभा को हम जीतेंगे। क्या आप जा रहे फील्ड में, क्या लग रहा है लोगों के चेहरे देखकर इस बार? मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते जो मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण, उनको स्वतंत्रता दी है, उनको सम्मान दिया है, घर घर शौचालय दिया है, उनको आवास योजना दी है, उनको मुखिया बनाया है, तो
तो इतनी सारी योजनाएं, जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए हैं। तो ऐसी इतनी सारी, मतलब एक बहनों को विकास की अगर किसी ने चिंता की है तो वो केवल मोदी जी ने की है। और डबवाली विधानसभा के अंदर भी वो चीज़, हर महिला के अंदर जोश है कि भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल पर निशान लगाएंगे और मांगेना जी को हम विधायक बनाएंगे। ठीक है सर, कैसा रिस्पांस देख रहे हो लोगों में? ये देखो, कर्मठ हो कार्यकर्ता। देखो पन्नू जी, ये आपके सामने है, सारा कुछ है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, लोग मांगे आने को पूरा समर्थन। ये आप डबल शहर के अंदर देखो कितना ये मार्केट के अंदर लोग मान सम्मान दे रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, फूल मालाने। आप भी इतने रहे हो इलेक्शन के अंदर, इतना आपने कभी देखा जितना लोग मतलब मान और सम्मान कर रहे हैं? जो मोदी जी के कार्य किए हैं, इतने सिख बेल्ट को उन्होंने मानना है। आज तक अगर किसी ने सिख बेल्ट को मानना है, सिख बेल्ट है, पंजाबी बेल्ट है, उनको मतलब उन्हें बिना एक ऐसे कार्यकर्ता को मतलब टिकट दी है। आप सोच सकते हैं कि मांगे को टिकट मिल जाएगी? क्या लगता है इस बार बीजेपी का मुकाबला तो चौटाला परिवार से हो रहा है? वो मुकाबला तो चौटाला परिवार से हर बार ही हो रहा है। हम उनके साथ ही थे, चौटाला परिवार के साथ आज तक ही रहे हैं हमारा। ये आप शहर का देखो क्या काम हुआ यहाँ पे, आप एरिया देख रहे हो क्या काम हुआ शहर के अंदर। कुछ कराया तो बताओ, कितने कितने विधायक है एक गांव के, और कोई शहर का जो किसी किस्म का भी कोई काम नहीं हुआ शहर के अंदर। आप सामने हो, सारा आपको देखने में मिलता है। समझिए बात का नहीं। अब ये देखो, अब सारा मोदी जी ने जो किया, जो जितना भी है, आयुष्मान कार्ड हो गया, गरीबों के लिए शौचालय, ये मुफ्त ये दिए, सिलेंडर दिए हैं, कितने काम है पन्नू जी, आप देख रहे हो, सारा आपके सामने है। रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप बीजेपी का इस बार डबवाली में? बहुत बढ़िया रिस्पांस है जी बीजेपी का। आप खुद ही देख रहे हैं माहौल क्या है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि घर वापसी, हम पहले ही यहीं के थे ना, हमने घर वापसी नहीं की है। हमारा घर ही ये है, हम जाएंगे कहाँ इसके बिना? ठीक है ना। मतलब आप बीजेपी के हो? जी बीजेपी के हैं हम तो मैं गई कहाँ थी? मैं तो यहीं पे थी। आपने देखा कभी मेरे को कहीं? क्या लगता है बीजेपी के कार्यकर्ता भाजपा के साथ है या सरक गए? भाजपा के साथ है सभी, कोई नहीं सरका जी। अगर वही पेड़ उगेगा ना जी। देखिए, ये एक परिवार है, यहाँ से सरकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई सरका भी है तो धीरे धीरे आ रहा है वापसी। बुले बटके चले गए, अब वो घर वापसी कर रहे हैं सभी। कैसा लग रहा है मुकाबला इस बार? टफ मुकाबला है, लेकिन हमें पता है कि सरकार तो हमारी है नहीं है, जीत हमारी है। हाँ जी, क्या लग रहा है जी? बढ़िया, अच्छा लगता है। अच्छा, ये लग रहा है आपकी डबल फिर बहुत बढ़िया। कौन जीत रहे हैं फिर? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है? हाँ जी, बीजेपी जीतेगी, बच जीतेगी बीजेपी। हाँ जी, काम ठीक कीते सरकार ने? बहुत बढ़िया कीते। लोग तो कहते बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बहुत काम कीते, गरीबां वास्ते खाते खोले, सिलेंडर दिते, और अजे भी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे गरीबां दी। मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम कीते, बीजेपी जीतेगी। गरीब लोगों को अमीरी के लेवल तक पहुंचा दिया। इससे ऊपर सरकार और क्या करेगी? सरकार ने इतने काम किए, महिलाओं के लिए इतने काम किए, क्या नहीं काम किया सरकार ने? क्या अब कैसा देख रहे हैं रुझान इस बार बीजेपी का, और क्या लग रहा है बलदेव सिंह मांगेना में? जैसा कि आप देख रहे हैं जी, जनता का रुझान सरदार बलदेव सिंह मांगेना जी के साथ है और हमारी आवश्यक जीत होगी। आपको रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। क्या लगता है डबवाली में तो इस बार बहुत रोचक सीट है, चौटाला परिवार है, उनका गढ़ माना जाता है। गढ़ माना जाता होगा जी, पर हमारी लड़ाई ही परिवारवाद के साथ है। हम कुछ ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं जी। जनता का रुझान आप सरदार बलदेव सिंह मांगेना जी के साथ देख रहे हैं